हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसमें ये फ्री टेलीग्राम है टीवीएसएम टाटा वाले। और बाकी जो है जिसमें स्विंग वाले हैं, उसमें ड्यूरिंग मार्केट में हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। शॉर्ट स्विंग में है तो वहाँ जब कुछ होता है, बनेगा तो ही देंगे। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ नहीं कि हम शुरू हो गए, नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। आराम से हम वहाँ काम करते हैं हम लोग, और साथ में बने रहिए। अच्छा रहता है, जो भी करते हैं आपको हम उसमें बतला देते हैं। चलिए अभी न्यूज़ पे आते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी अपडेट हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार पीएम मोदी साहब का थोड़ा सा देख लें। तो जापान का न्यूज़ तो हम लोग कवर कर ही लिए थे कि जापान बोला है कि हम 10 ट्रिलियन तक करेंगे। तो अभी क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्वाड क्वाड ठीक है, 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब इन्होंने बनाया था, शिंजो आबे जो हैं इन्होंने बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस, ठीक है, ये 4 थे। ये एक्चुअली बनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएस है। तो आप देखिएगा कि इसका बनने का मतलब ही है कि चाइना को 3 साइड से घेरने का। क्लियर है? 3 साइड से घेरने का इसका मेन उद्देश्य था। तो चलिए अच्छी बात है। ये आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? बताता हूँ आगे क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि पीएम मोदी के चीन दौरे के बीच ट्रम्प ने रद्द किया अपना जो ये न्यूज़ आ रहा है। तो मैं बोला कि न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि पीएम मोदी ने चीन के दौरे ट्रम्प ने रद्द किया भारत दौरे, क्वाड सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो ठीक है ना, कर दिया। तो भारत ने इसका खंडन किया है, बोला कि हमको अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ट्रम्प बोले कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि चीन का यात्रा आप कर रहे हैं। तो ये क्वाड का मतलब ही है कि चीन को घेरना। और एक्चुअली बनाया किस लिए गया था कि नहीं हम लोग आपस में जलवायु परिवर्तन फलाना ढिकाना एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये सब कुछ नहीं, सब बकवास है। सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का एक रणनीति ठीक था। भारत इसमें एक मोहरा था, है ना, ऑस्ट्रेलिया भी एक मोहरा था। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए तो हम लोग को बेनिफिट हो रहा था, इसलिए हम साथ में थे। अमेरिका को बेनिफिट था कि चीन को हम इनके माध्यम से घेर सकते हैं, ठीक है। तो यही चल रहा था। ये ग्लोबल में इंटरेस्ट के अनुसार स्टेटमेंट आते हैं और इंटरेस्ट के अनुसार संबंध बनाए जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। तो जो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये चीन को घेरने के लिए यूएस का एक था, तो ट्रम्प ने इसको मना किया है। अभी सूत्रों के हवाले से हालांकि भारत के द्वारा से सफाई आया है कि इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ उनको नहीं मिला है। चलो ठीक है, एक न्यूज़ हो गया। तो अब आप बोलोगे सर चीन यात्रा क्या पॉइंट निकल के आया है, तो बिल्कुल हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। टैरिफ के कारण अमेरिकी में जो लोअर कोर्ट्स है उसमें बोला है कि भाई ये तो मनमानी सौदा कर रहा है ट्रम्प, ये लागू नहीं, मतलब ये आप नहीं कर सकते, आपको संसद में लेके आना चाहिए, उनका संसद कांग्रेस में लेके आना चाहिए और वहाँ से आपको यहाँ से पारित करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब होता है आप अपना मन, लेकिन फिर भी आप जो हवाला दे रहे हैं कि हम इमरजेंसी को करके कर रहे हैं, तो ये मतलब ठीक नहीं है। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो जो भी टैरिफ लगा है देशों पे, तो है ना, तो इसे उसका मतलब जीरो हो सकता है। तो ये अपना कोर्ट का वहाँ का ऑर्डर था, तो ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है और ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इससे क्या है कि हाँ, ये है कि थोड़ा पक्ष तो मजबूत हुआ है। तो भारत में जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, टैरिफ के बदले टैरिफ, ये तो 25% है, ठीक है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अलग से 25% टैरिफ लगाया पेनाल्टी के तौर पे, क्यों, रूस से तेल खरीदने। तो चलो 25 अगर भविष्य में कभी कम होता है तो बढ़िया है, लेकिन ये 25% अभी लगा हुआ। अगर ऐसा होता है तो तेज़ी अच्छी बनेगी और ये अच्छा है। बाकी इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, है ना। तो ठीक है, सिंपल बात है, न्यूज़ था आप तक पहुँचा दिए। अब यहाँ नेक्स्ट आ रहा है कि टैरिफ के कारण जो है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से दूर चला गया। वहाँ के कई अधिकारी, शीर्ष अधिकारी ट्रम्प को सलाह दे रहे हैं, लेकिन ट्रम्प तो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो पीटर गवारे हैं। वो गवार समझते हैं ना, गवार, वही गवार है, नवारे है नाम, लेकिन गंवार जब तक उसका वो रहेगा ना चमचा, तब तक कुछ ना होगा। वो नालायक है, छोड़ दीजिए। और कई सबका नहीं सुन रहे। देखिए आप एक का भरोसा करिए, मानते हैं, लेकिन भाई सुनिए तो सबका। आप एक के तो राष्ट्रपति नहीं है, बाकी जितने हैं क्या मूर्ख हैं, आप उनका राष्ट्रपति नहीं है। 100 आदमी एक तरफ से बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो ट्रम्प इसमें एक्सक्यूज़ दे रहे कि नहीं ये दूरगामी परिणाम है, तो इसको हम अच्छा बेनिफिट होगा, चाहे ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, आपने सब कुछ अच्छा सोचा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो ओवरऑल वहाँ के जनता को ही भरना पड़ेगा, ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है। बाकी इनका देश है, ये अपना जो करना चाहे, ये भी आज़ाद है और भारत भी अपनी जगह आज़ाद है। तो कोई नहीं, मतलब जो है चल रहा है, तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी चाइना पे गए हैं, तो ये सब बोल रहे हैं कि भाई जो ब्रिक्स को तोड़ने की बात थी, ये तो मजबूत होता जा रहा है ना। और ट्रम्प अब कुछ नहीं कर पा रहे, खाली जो बिल्ली खिसिया जाती है तो कैसे खंबा नोचती है, तो वही हिसाब यहाँ पर ही चल रहा है कुछ। ये किसका है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि ट्रम्प का टैरिफ युद्ध अमेरिकी बॉन्ड को वैश्विक स्तर पर गंदे शौचालय के में धकेल रहा है। मतलब वो जगह जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, समझ रहे, शौचालय जो है मजबूरी में जाना पड़ता है, और खासकर पब्लिक टॉयलेट तो आप तो देखे ही हैं। तो उससे गंदे शौचालय, एक तो शौचालय अच्छा होता है जहाँ आदमी गया तो ठीक लगा, और एक गंदा शौचालय होता है, तो गंदे शौचालय की तरफ धकेल रहा है।
तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अब मतलब वर्ड तो बहुत कड़ा है, लेकिन बुद्धिमान को समझ में आया तो ठीक है। बाकी तो भारी शुल्क के बावजूद भी भारत नहीं झुकेगा। अरे भाई भारत कैसे झुकेगा? पुष्पा फिल्म थोड़ी अमेरिका में बना है, पुष्पा इंडिया में बना है, झुकेगा नहीं साला है। पुष्पा थोड़ी अमेरिका में बना है, इंडिया का फिल्म है, तो भाई कैसे झुक जाएगा? ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका अल्टरनेटिव तलाश रहा है, तो ये सब था। बाकी ये चूहे का हाथी को मारने जैसा था, तो वो तक हम न्यूज़ कवर कर लिए थे। तो बाकी ये सब अपडेट आया तो वो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब आइए चाइना के साथ। तो चाइना के साथ 10 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, क्या क्या मतलब जो है था ना, प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग ने जो बात की है उसमें 10 बिंदु निकल के आए। वो बिंदु क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा फटाफट, जिससे क्या है कि टाइम की बचत हो। तो ये है जो प्रधानमंत्री शी जिनपिंग बैठक में 10 मतलब प्रमुख बिंदु इस प्रकार है, मतलब जो पॉइंट है वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनपिंग दोनों ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस में अपनी पिछली मुलाकात, जो पिछला मुलाकात हुआ था रसिया में, उसके बारे में बात किया। बोला नहीं ठीक है बढ़िया है। बोला कि हम दोनों साझेदार हैं, ना कि हम लोग कंपटीटर हैं, समझ रहे, प्रतिद्वंदी नहीं है, साझेदार है एक दूसरे का। देखिए बात तो चाइना बहुत मीठा मीठा करता है और कोई डाउट नहीं है, समझे ना। अमेरिका क्या है, पहले वाला अमेरिका में ये था कि जो उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे वो मुंह पे राम रखते थे और बगल में छुरी रखते थे, पहले का अमेरिका। इस बार का अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टाइम का अमेरिका क्या है कि वो बोल दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखा जाए, मेरे को जिस तरह अपना मानना है कि उनके पेट में बात नहीं पचता है क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर से चल रहे हैं, जिस तरह वहाँ के लोग बता रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर विशेषज्ञ जो अपना बता रहे हैं क्या बीमारी है, तो उनके दिमाग में कुछ भी बात, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हृदय के साफ है ना। अब इसको पॉजिटिव नहीं लेना है। अब हृदय का साफ होने का ही मतलब नहीं ना कि आप किसी के सम्मान में अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब बोल दीजिएगा, वो भी गलत है। आप अपना पक्ष को मजबूती से रखें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं। अब रही बात भारत की, तो भारत भी अपना पक्ष को मजबूती से रखना, वो जानता है कि इसके साथ जो चेले चपाटे हैं वो सब उच्च दर्जे के कमीने हैं, समझ रहे हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि पाकिस्तान ने 5 लॉबी को वहाँ हायर कर रखा है और भारत के पास 2 ही लॉबी था। पाकिस्तान ने 5 लॉबी को हायर किया है, जो कि उनका पक्ष, और वो कानूनी भी है, तो उनका पक्ष रखने में अमेरिका में आसानी हुआ। और इसका बेनिफिट आप देखें कि IMF से लोन, जापान से लोन, मतलब कई तरह से अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी लॉबी काम करवा रही है। जैसे वकील होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वकील अपने क्लाइंट को तो बेनिफिट दिलवाएंगे, उसी तरह उनकी लॉबी दिलवा रही है, जिसके कारण मल्टी कितना बिलियन अमाउंट देना पड़ रहा है अपने वकीलों को, चाहे जो भी है सांसद, जो भी है कमिटी को। भारत यहाँ पीछे रह गया। यहाँ भारत को क्या मालूम था कि इस तरह से, अब नहीं मालूम होना ये भी गलत है। इनके पास 2 था तो कमज़ोर रह गया। पाकिस्तान को आप हर दृष्टि से देखिए, अमेरिका के नज़दीक पहुँच गया, क्योंकि उनके पास अभी 5 लॉबी है। लेकिन इसका दूसरा भी है, अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि जानता है कि ईस्टर्न जो है ना, इधर बॉर्डर में, मतलब कहीं तो उसको एक बेस चाहिए, तो जानता है कि भूखा नंगा है, इसको हम देखें, ठीक है, तो वो उसको कवर कर रखा है और वो उसका हमेशा साथ लेता है और आगे भी लेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रखा है ना। रेड इस्लामिक के तौर पर ट्रम्प आए थे, भला बुरा कह रहे थे ठीक है, और लेकिन जो पिछला इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी जीरो कर देंगे, इसलिए उनको मजबूरी में जाना पड़ा। और जो उनके लॉबी है वो उनका माइंड वॉश कर दिया पाकिस्तान वाले, जिस कारण से वो भारत से धीमा धीमा दूर हो गए। भारत के लॉबी का वहाँ तक पहुँच नहीं बन पाया, ये भी एक कारण बन सकता है। अब इसमें आप बोलोगे सर ये तो हमारी विदेश नीति का हार हुआ। देखिए हार जीत नहीं होगा, ठीक है। अब आप BMW चाहे फरारी या मर्सिडीज है, हो सकता है कि किसी कारण बस डंपर थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन जहाँ स्मूथ रोड आएगा ना वो टाइम कवर कर लेता है, ठीक है, बल्कि डंपर को कहाँ छोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर ही रोड खराब आया, जिस कारण से डंपर थोड़ा आगे निकल लिया, तो लॉबी हायर करके। तो भारत शुरू से ये पक्ष में है कि हम बिना मतलब का खर्चा करके, और ज़्यादा हम नहीं, दोस्ती रखना है तो आप रखो। आप सोचोगे कि दोस्ती रखने के लिए आप पे हम पैसा खर्चा करें, तो भाड़ में गया ऐसा दोस्ती, झुकेगा नहीं फिर वो सिस्टम है ना। तो अमेरिका अपने आप को जस्ट लाइक, जैसे नहीं पुलिस वाले, पुलिस का रोल अपना रहा कि नहीं, तो गलत फहमी में है ना। चलो ठीक है, तो भारत ने लॉबी ज़्यादा हायर नहीं किया, जो एज पर स्टैंडर्ड 2 लॉबी, ठीक है, क्योंकि भारत ने अपना पैसा को विदेश में बहाने से अच्छा कि बोला कि फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह काम करेगा। लेकिन वो तो विकसित देश है ना, जस्ट लाइक पुलिस है, सबका सुनेगा, है ना। आप उसको खिला भी दीजिए, पिला भी दीजिए, बाद में वो एज पर कानूनी काम करेगा। तो जस्ट अमेरिका कर रहा है, अब तो कानून को भी तोड़ रहा है, जिससे कोर्ट भी फटकार लगा है। तो ठीक है, वो चलने दीजिए, वो सब चल रहा है। जो फिलहाल मोदी साहब और जिनपिंग साहब से 10 पॉइंट में बात हुआ, वो मैं फटाफट कवर कर दूँ। पहला पॉइंट वो जो रूस में हुआ उससे मुलाकात के अच्छा बोल के अपना आगे बढ़े, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन सुलह की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सीधी उड़ान फिर से शुरू करेंगे, जो 2020 के समय बंद कर दिया गया था। तो इस पर चलो अच्छा, सीधी उड़ान भारत और चीन के बीच में लागू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक के दौरान कैलाश मानसरोवर, बहुत पवित्र यात्रा होती है, और पर्यटक वीज़ा की बहाली पर चर्चा की। भारत और चीन ने इस
साल की शुरुआत में तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की थी। पिछले महीने भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया 2020 का महामारी के बाद से। चलो अच्छी बात है। देखिए पर्यटक कहीं भी जाएंगे तो भाई वहाँ लोकल ऑटोमेटिक है कि पैसा आएगा ही आएगा, वो खाएंगे पिएंगे। अरे भैया हम लोग मनाली पे एगो मैगी खाए थे, बाप रे बाप 140 रुपया। हम बोले रे भाई 140, 10 रुपया का 140, कितना गुना। लेकिन वही बात है कि आप देखो किस जगह खा रहे हो, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ के बीच में खा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो उसका तो उतना दूर वहाँ लागत लग गया बेचारा को ले जाने में, तो थोड़ा बहुत तो कमाएगा ही कमाएगा। तो उस हिसाब से भी सही है। अब आप बोलोगे कि मतलब है जिस तरह आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें दाम है मान लीजिए 300 रुपया, अब उसको आप भेज दिया अमेरिका तो उसको भेजने में भी तो भाड़ा लग जाएगा 800-900 रुपया जो भी लगता है, तो आप तो उतना ही वसूलोगे ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। नेक्स्ट चौथा नंबर, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश की रणनीति जो है, मतलब जो रणनीति बना लेते हैं उसमें मतलब सच्चाई का पालन करें। ठीक है, और वो उसमें ये नहीं कि मतलब उसका पालन करें, जो रणनीति बनता है उसका पालन करें। उनके संबंधों को किसी तीसरे देश की नज़रिया से नहीं देखें। देखिए एक दूसरे को आप जानिए, ये नहीं कि दूसरा देश या तीसरा देश आके आपके बोलेंगे नहीं भारत गलत है तो भारत गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब मेरे को आगे बोलेगा चाइना गलत है तो चाइना है। जो हम लोग के बीच में बात हो रहा है ना तो उसको करिए पूरा। गलवान का युद्ध हुआ, गलवान का युद्ध नहीं, जो भी हुआ झड़प हुआ, एक चीज़ तो अच्छा रहा ना, सीज फायर दोनों मेंटेन किए, किसी की तरफ से कोई गोली नहीं चला, ये तो बहुत सारे लाशें गिरते हैं, ये नहीं चला। तो ये भी एक प्रकार से दोनों देशों में ये चीज़ तो है ना कि नहीं उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ज़मीन का झड़प जो कि होते रहता है, बीच बीच में गैस दिमाग में आता है तो उसको उतारा भी जाता है, वो सब चलते रहता है, लेकिन मतलब वो नहीं ना हुआ, फायर तो नहीं ना किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोनों देश ने नहीं किया, ये और इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रधानमंत्री यह भी कहा कि दोनों देशों की, हाँ ठीक है, तो अच्छा चीज़ है, ये पॉजिटिव खबर है। फिर 2020 में वही गलवान झड़प के बाद चीन के संबंधों में खटास आ गई थी, जो फैक्ट है, और इसमें अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, और अमेरिका के हम नज़दीक चले गए थे। ये हम हर किसी के नज़दीक जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अभी हम डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, हम अभी विकासशील हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसको अलग से अगर ट्यूशन लेना है तो मास्टर के पास जाता है या मास्टर को बुलाता है, समझ रहे हैं, तो उसको तो उतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो बात है। पिछले साल रूस के कजान में उनकी बैठक ने आगे सुलह का रास्ता साफ किया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि सैनिकों की वापसी से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बना रहेगा, बना है, मतलब अपना अपना सेना को पीछे किया जो भी है, तो वो चीज़ है। अभी गलवान के बारे में कोई नहीं सुनाएगा, कोई नहीं, किसी को नहीं पता है कि कौन कितना ज़मीन छीन लिया, और उस समय बाप रे बाप इतना वहाँ सैनिक मर रहा है, लोगों को अपन अपन ज़मीन के लिए पड़ल है। तो ये सब सिचुएशन है, सैनिक का जान जान नहीं ज़मीन के लिए, वाह। और जब सैनिक आएगा ट्रेन में टिकट नहीं है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई बैठ जा मेरे सीट में, कोई नहीं बोलेगा। वो बेचारा जाके लेटरिन और उधर बाथरूम के पास खड़ा रहेगा, लगेगा कि 12 घंटा का ड्यूटी कर रहा है, समझ रहे हैं। ये भी फैक्ट समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं हवा में नहीं चलने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन मित्र और अच्छे पड़ोसी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों की जो वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो दोनों देश हैं बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और उन्होंने दोनों देशों के नागरिकों की भलाई में सुधार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, मतलब अपने अपने नागरिकों के पक्ष में। ठीक है, अच्छी बात। 7वां पॉइंट, उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन की सीमा मुद्दे को मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है जो भी है सीमा उमा का उसको आराम से शांति से अपन किए हैं और आगे भी उसको सॉल्व कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो अपना विकास की यात्रा है उसको हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। 8वां, चीन के साथ संबंधों में सुधार जनसंख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े दोनों देशों के लिए मददगार साबित हो सकता है। जहां एक और भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को चीनी कंपनी के विकास के लिए अवसर मिलने से लाभ होगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में चीनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट है सर, अभी चीन का जो BYD है काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, टेस्ला को बीट कर दिया है। ठीक है, मैंने देखा मतलब है एक BYD का गाड़ी, ज़बरदस्त गाड़ी है, जस्ट लाइक आपको क्रिएटा है ना, तो क्रिएटा से भी बेटर लुक में BYD दे रहा है, और काफ़ी अच्छा मतलब उसमें सुविधा है, जिससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं टेस्ला के बीट कर दिया है, और पूरे वर्ल्ड में उसका अभी दबदबा, बहुत भयानक दबदबा अभी छा गया है। नेक्स्ट, इस महीने की शुरुआत में अरे यार एक मिनट गला, इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी। ठीक है, तो विदेश मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वो सब कुछ मतलब चलेगा, जिसमें दुर्लभ मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट, उर्वरक, सुरंग खोदने वाले मशीन की जो जरूरत है वो पूरा करेगा। 10वां पॉइंट, यह कूटनीतिक उछाल ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प ने टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो गए। नई दिल्ली का बीजिंग के करीब आना अमेरिकी विदेश नीति के लिए खतरे की घंटी बज रहा है, और दो विशाल अर्थव्यवस्था को अलग करने की दशकों पुरानी अमेरिकी कोशिश पर पानी फेर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हो सकता है कि इसमें ये भी फैक्ट है। देखिए, अगर दो दुश्मन हैं, आप किसी भी एक दुश्मन के पास चले गए, ठीक है, आपका दोनों दोस्त है। अब आप किसी एक साइड झुकोगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा बोलेगा कि यार वो तो मेरा नहीं, वो तो मेरे दुश्मन से मिल गया, चाहे जो भी है, मेरा कंपटीटर से मिल गया। ये फैक्ट है। और दोनों देश अर्थव्यवस्था के मुकाबला में भारत से कई गुना बड़ा है। तो इसलिए भारत इस लड़ाई में मुख्य तौर पे मतलब पीसा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अमेरिका और चीन का लड़ाई है, भारत पीसा जा रहा है। और भारत इस जिद में है कि हमें साहब पैसा नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। उस पर में देखे थे ना, हमें परसेंटेज चाहिए साहब, पैसा नहीं चाहिए। पैसा लेके तो हम तुम्हारा नौकर हो जाएंगे और परसेंटेज लेके हम तुम्हारा पार्टनर हो जाएंगे। भारत ये कर रहा है, ये कह रहा है और यही कर रहा है। तभी तो भारत आज वर्ल्ड में तेल एक्सपोर्टर के नाम पे आ गया। अगर वो खाली अपना ज़रूरत पूरा करता और वो काम करता तो वो उसी तरह कराता, नौकर रहता। आज वो पार्टनर बन के वर्ल्ड में तेल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे ठीक है, 90 ले जा, 10% तो दिया। अरे पार्टनर कहलाएंगे भाई। तो पार्टनर कहलाने मतलब आपका ओहदा बड़ा हो गया। तो अब देखिए क्या होता है। तो भारत अभी दोनों के पास जस्ट एक पार्टनर वाले समझौते में जा रहा है। पूरा हमें पैसा नहीं बनाना था, हमें पार्टनरशिप चाहिए, वही हिसाब किताब। नेक्स्ट, चाइना ने बोला है कि हम आतंकवाद से निपटने में पूरा सहयोग करेंगे। अब कितना करता है नहीं करता है तो चीन का तो वही है हिसाब किताब, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक नहीं। ये पहले था, अब उन्होंने काफ़ी अपडेट करके, और आज देख रहे हैं ना फ़ोन में हर जगह तो सब चाइना में है। सैमसंग भी अपना बनाता है तो भी चाइना में बनाता है। अभी धीरे धीरे सैमसंग शिफ्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये चीज़ है सामने। और चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने अमेरिका को भी औकात में ले आया कि भाई ठंड रख, ठंडे में रहो, नहीं तो वाट लगा देंगे तुम्हारी, जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ देखा है। तो कुल मिला के अभी ये चल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर इससे हमारे मार्केट पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, हमारे मार्केट पे जो असर पड़ेगा वो हमारे जीडीपी का डाटा से पड़ेगा, जो कि अच्छा है। भारत का जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा है और ये काफ़ी प्रशंसनीय है। तो अच्छी बात है, इस प्रकार का जीडीपी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आज ना कल इन्वेस्टर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईएस को आना ही पड़ेगा। और देखिएगा ना, भारत चाइना भी हुआ है ना बात, तो हो सकता है कि जल्द ही चाइना का भी पैसा भारत में ढुकने लगेगा। तो 7.8% का हुआ, जो कि अच्छा है। इसका यही मतलब नहीं कि कल मार्केट भाग जाएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ। दूसरा निगेटिव क्या है कि ये अभी जो पैसा निकला है ना 5 बिलियन, ये फॉरेन रिजर्व कम हुआ है और रुपया यहाँ कमज़ोर हुआ है। ठीक है, रुपया यहाँ कमज़ोर हुआ है तो ये निगेटिव है। ये निगेटिव है, ये अब रुपया भी कमज़ोर हो रहा है तो फिर समझ रहे ना, तो ये निगेटिव है। और हो सकता है कि इस कारण से देखिए 88.14 अभी तक का सबसे लोएस्ट चला गया, तो ये निगेटिव है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को, तो इन दोनों का इम्पैक्ट देखिए कितना मार्केट को, कौन बेयर के लिए भी है और बुल के लिए भी है। अब इसमें पैसा लगाने के बाद पे कौन आगे बढ़ता है तो वो इंपॉर्टेंट है। उस तरफ से हम उस तरह का जो बढ़ेगा उसका जो भी मुझे समझ में आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा। अभी किसी भी एक साइड में बैठना बुद्धिमानी का काम नहीं है। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर, अभी तक ये न्यूज़ था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी तेजस, अच्छा तेजस का मैं सोच रहा हूँ कि एक ही में कवर कर लूँ, नहीं तो फिर बार बार एक ही चीज़ को कितना रिपीट करें। तेजस मार्क 1 जो है वो अभी इंडियन फोर्स को मिल जाएगा। हाँ, मार्क ए, तेजस मार्क ए लड़ाकू जेट डिलीवर हो जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ तक, है ना, अगले महीने। और 38 तेजस जेट जो है पहले से सेवा में है और करीब 80 और बनाया जा रहा है। तो टोटल 97 के आसपास का है ऑर्डर। तो ये बढ़िया है, करोड़ों 48,000 करोड़ समथिंग का ऑर्डर है, तो बढ़िया है कुल मिला के। ठीक है, तो इसका भी आप देख सकते हैं कि किस साइड इंपैक्ट पड़ता है। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।